कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननियाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननियाल है मदीने में। हमारे गौस का ननियाल है मदीने में। हुजूर हुसैन मिल्लत की जलवागरी है और हुजूर रिजवान मिल्लत की जलवागरी है। सैयद फैसल मियाँ बैठे हैं, सैयद अफजल मियाँ बैठे हैं, सैयद असलम मियाँ साहब किबला बैठे हैं। मुझे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती नैयर साहब किबला मिसबाही को 10 मिनट के लिए आपके हवाले करना है। उससे कबल एक शेर और सुन ले। फलक का अहले ज़मी को सलाम आया है, सुभान अल्लाह कह दें अगर दिल करे तो। फलक का अहले ज़मी को सलाम आया है, शराबे इश्क का लबरेज जाम आया है। फलक का अहले ज़मी को सलाम आया है। नए मिसरे हैं, आप सुन लें, आपने सुने नहीं होंगे क्योंकि मैंने अभी पढ़े नहीं हैं कि फलक का अहले ज़मी को सलाम आया है, शराबे इश्क का लबरेज जाम आया है। जमाने भर के शहंशाह सर झुकाने लगे, जो देखा मीर के दर का गुलाम आया है। जमाने भर के शहंशाह सर झुकाने लगे, जो देखा मीर के दर का गुलाम आया है। मुफ्ती नैयर साहब किबला आपके हवाले सवाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी जाहिदी, हुजूर साहिब सज्जादा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि व हम्दिही तआला व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल अअला। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे सर के ताज सादात किराम जलवागर हैं, इनकी ज़र्रा नवाजी है कि आप हजरात के सामने 10 मिनट का मुझे भी मौका मिल गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, क्या जानकार जो जानते हैं वो और जो नहीं जानते वो बराबर हो सकते हैं? नहीं। इंसान इल्म के जरिए से जायज नाजायज, अच्छे खराब, गलत सही, इन चीजों के बीच में फर्क करता है। और तहजीब व तमद्दुन ये भी एक इल्म ही के जरिए से आता है। मर्द और औरत इन दोनों के लिए ही इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिस तरह से एक गाड़ी, उसके 2 पहिए होते हैं और 2 में से अगर एक भी खराब हो तो गाड़ी चलने के काबिल नहीं रहती। जरूरी है कि दोनों दुरुस्त हों, तब वो ठीक चल सकती है। ऐसे ही एक मुआशरे के अंदर, एक समाज की गाड़ी
एक घर की गाड़ी चलने के लिए दो पहिए हैं, एक मर्द और एक औरत। समाज में जहां पर मर्द को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, वहीं औरत को दिमाग की हैसियत हासिल है। इन दोनों में से एक भी अगर बेकार हो जाए तो समाज गल सड़ जाता है, समाज ताफुन ज़दा हो जाता है, समाज जाहिरी तौर पर जिंदा रह करके भी मुर्दा हो जाता है। और इन दोनों को ताकतवर जो चीज बनाती है और सही और ठीक रास्ते पर जो चीज रख सकती है वो है इल्म। इल्म के बगैर न तो मर्द के न तो समाज के रीढ़ की हड्डी जो मर्द को हासिल है हैसियत, न तो वो ठीक रह सकती है और न दिमाग तवाना और ताकतवर हो सकता है। मैं आप तक सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हम मुस्लिम मुआशरे में तालीम की कमी बढ़ती जा रही है और तालीम के मैदान में हम इन्हितात का शिकार हैं। जहां पर मर्द ये तालीम में पीछे हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे समाज में दीनी तालीम से कोरी औरतें हैं। और यही वजह है कि आए दिन समाज बिगाड़ का शिकार होता जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू में नहीं जाता। आप शुरुआती इस्लाम के दौर से लेकर अब तक का अगर मुआज़ना करें तो आपको पता लग जाएगा कि वो दौर था मर्द तो मर्द रहे, औरतें भी तालीम में पीछे नहीं रहती थी। और ये तो इस्लाम पर बिला वजह इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम में औरतों को पीछे रखा जाता है। तालीम के मैदान में इस्लाम ने औरतों को बराबरी का हक दिया है और ऐसे ही ये दिमाग सही और तंदुरुस्त और तवाना रह सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं मुख्तसरन आपके सामने सहाबा के दौर से लेकर मुगलिया के दौर तक कुछ फिगर रखता हूं, गौर से सुनिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब आप जरा देखिए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, आधा इल्म इनसे सीखो। और हजरत इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं, लौ जुमिआ इल्मु आयशा इला इल्म जमीई अज़वाजिन नबी व इल्म जमीई नास लकाना इल्म आयशा अफजल। फरमाते हैं कि अगर हजरत आयशा के इल्म को एक तरफ रखा जाए, नबी की तमाम अज़वाजे मुतहरात और दुनिया के तमाम लोगों के इल्म को एक पल्ले पर रखा जाए, फिर भी हजरत आयशा का इल्म भारी होगा और अफजल होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप हजरत आयशा के इल्म का अंदाजा यहां से लगाएं। हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं, मा राइतु अहदन अअलम बिल कुरानी वला बि फ़िक़्हिन वला बि तिब्बिन वला बि फरीदतिन वला बि हलालिन वला बि हरामिन वला बि हदीसिन वला नसब वला अरब मिन आयशा औ कमा क़ाल। फरमाते हैं कि मैंने किसी को भी कुरान के इल्म का माहिर, इल्म फ़िक़्ह का माहिर, इल्म हदीस का माहिर, इल्म तिब का माहिर, मैंने इन उलूम में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा किसी को भी माहिर नहीं देखा। आपको पता है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2210 हदीसें इनसे मरवी हैं। अब आए आप हजरत जो असहाबे फतावा सहाबियात थी, असहाबे फतावा, उनमें सरे फहरिस्त हजरत आयशा का नाम आता है। फिर हजरत उम्मे सलमा, उम्मे अबीबा, हजरत उम्मे अतिया, हजरत खौला, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, इनका नाम आता है। अब आप अंदाजा लगाएं, हजरत अस्मा बिनते अमीस ताबीरुर रुया में इतने माहिर थी कि हजरत उमर ख्वाब की ताबीर इनसे पूछा करते थे।
मैं आपको बताना यह चाहता हूं वो कैसा दौर था कि इल्म के मैदान में औरतों ने इतना बड़ा मकाम हासिल किया था। आज हम किधर जा रहे हैं? मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप अंदाजा लगाते जाएं, ये तो उनका हाल है। अब आए हजरते अस्मा बिन्ते अमीस को इमाम ज़हबी जैसे नाक़िद आलिम ने फाज़िला जलीला फरमाया है, फाज़िला जलीला। अब हजरत अमरा बिन्ते अब्दुर्रहमान ताबई के दौर में आए, इनका इतना बड़ा मकाम है, इमाम अबुल कासिम ने इनको इल्म का पहरे बेकरार फरमाया। चलें, चलते चलते आप आए, आप देखें हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बेटी ज़ैबुन निसा इतनी बड़ी आलिमा, फाज़िला, अदीबा, शायरा थी कि इनके इल्म की तूती बोलती थी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये अंदाजा लगाएं। अच्छा, इल्मे दीन इसकी हैसियत हमने खुद खो दी है। हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए मोटी मोटी रकम खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इल्मे दीन के मामले में हमारी जान निकल जाती है। हम 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहते हैं। आज तो ये माहौल बना है, जो गरीब का बच्चा होगा मदरसा वही जाएगा, जो बड़े बड़े लोग होंगे करोड़पति लखपति, वो अपने बेटे को इल्मे दीन नहीं सिखाना चाहता। मैं आपके सामने कुछ फिगर रखता हूँ, अंदाजा लगाएं। ये है हजरते मुस्नदुल इराक, जिनका लक़ब है। जब ये इल्मे हदीस पढ़ने के लिए निकले, इनके वालिद ने 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख दिरहम दिया और कहा, बेटा जब तक 1 लाख हदीसें याद कर लो तब तक मुझे अपना मुंह मत दिखाना। 1 लाख हदीसें जब तक याद कर ना लेना तब तक अपना मुंह हमें ना दिखाना। जब ये होनहार बेटा था, 1 लाख नहीं 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद करके वापस आए। अब आप आए, फिर इनको कौन सा लक़ब मिला? मुस्नदुल इराक का लक़ब इनको मिला। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये है हिशाम बिन अब्दुल्लाह। इन्होंने इल्मे दीन हासिल करने के लिए 7 लाख दिरहम खर्च किए। कितने? 1 दिरहम चांदी का एक सिक्का होता है, कम से कम 12 ग्राम चांदी का सिक्का होता है। आज के रुपए के हिसाब से अंदाजा लगाएं आप कि 7 लाख दिरहम कई करोड़ रुपए हुए। इनके दिल में इल्मे दीन का शौक था, इल्मे दीन का शौक था। इन्होंने इतनी मोटी मोटी रकमें खर्च की। अब आप आए, ये है हजरत इब्ने रुस्तम, हाफिज इब्ने रुस्तम। इन्होंने 3 लाख दिरहम इल्मे दीन हासिल करने के लिए खर्च किए। अब आप आए, इमाम ज़हबी, इन्होंने 1.5 लाख दिरहम खर्च किए। हाफिज कबीरुद्दीन, इन्होंने 9000 दीनार जो सोने का एक सिक्का होता है ये खर्च किए। मैंने आपके सामने ये फिगर इसलिए रखा ताकि आपको अंदाजा हो कि इल्मे दीन हासिल करने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और जिनके दिल में इल्मे दीन का शौक था, उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके इल्मे दीन को हासिल किया। ये उनके लिए मैसेज है जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, जो अपने बेटे को, अपने बच्चों को इल्मे दीन नहीं सिखाना चाहते। मैं आपको बताऊं, जब एक गरीब का बच्चा होगा, आलिमे दीन बनेगा, स्टेज पर आकर अपने समाज के सामने जब वो लोगों को नसीहत करेगा तो उनका ज्यादा वजन नहीं होता है। लोग उसको यूं ही इग्नोर कर देते हैं कि ये तो फला गरीब का बेटा है। लेकिन जब समाज में वही मालदार घराने का लड़का हो और रईस घर का लड़का हो, जब वो आलिमे दीन बनकर आएगा और अपने इल्मी फैजान से समाज को नसीहत करेगा तो उसका एक अलग ही वजन होता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बस मेरी गुफ्तगू खत्म। मैं आप तक यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये भी इल्मे दीन की कदर करें। सिर्फ गरीबों के लिए मदरसा नहीं है, बल्कि मालदार लोग भी अपने बेटे को जहां डॉक्टर बनाए, जहां इंजीनियर बनाए, जहां बड़े बड़े ओहदे के सुपरवाइज करें, वहीं
इल्मे दीन से भी आरास्ता करें, एक बेटे को आलिम दीन भी बनाएं, ताकि समाज पर उनका एक अलग ही असर दिखे और उनकी नसीहत कारगर हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इल्मे दीन से अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को आरास्ता और पैरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।